दैवी शक्ति विराजमान है। दैवी शक्ति को हम सब मिलकर एक पास प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए प्रभु के परमात्मा एक। सेवक मंडल बाबा का साकार बाबा का मेयर जोगी वार्ड नंबर 6 बाबा की सेवा योगेश भारद्वाज इनके निवास स्थान पर भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में शिक्षक के विधाता श्री भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। चौकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। वगैरह जी सह कार्यकर्ता उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। मुख्य अतिथि के रूप में राहुल जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। आए हुए समस्त बाबा के सेवक सेवकाओं को मेरा नमस्कार। आज के संचालक जी ने बाबा की शिक्षकों पर उच्चार रखने बोले हैं। भगवान बाबा हनुमान जी से विनती करता हूँ विचार रखने में सद्बुद्धि प्रदान करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा सेवक साथियों, मानव धर्म और बाबा ने मानव धर्म का निर्माण करने का उद्देश्य एक था कि मानव मानवता के कार्य करे। दुखी कष्टी मानव जो भटक रहे थे अंधश्रद्धा में, नाना प्रकार का दुख उनके ऊपर था। इस सारी चीजों को देखकर बाबा को ऐसा लगा कि मानव बहुत दुखी है और इसे एक सुखा रास्ता मिलना चाहिए और मानव भटकना नहीं चाहिए। इसीलिए बाबा ने इस मानव धर्म की निर्मित की। मानव धर्म की निर्मित करने के बाद मानव इस धर्म में आता है, सेवक बन जाता है। बाबा ने बताया है मैं सेवक किसे कहूँ और शैतान किसे कहूँ। बाबा ने बोला है सेवक तो कार्य कर या मत कर, मानव जुड़ या मत जुड़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान ने सत्य खड़ा किया है और वो सत्य खड़ा होकर रहेगा। सेवक साथियों, धर्म में आए हो, धर्म में आने के बाद इतने लोगों के अनुभव आप लोग सुनते हो, इससे आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कितने प्रतिशत इस धर्म में आने के बाद बदले हो? कितने सेवक लोगों के बच्चे विनती बोल नहीं पा रहे हैं, कितने सेवक अच्छे से अनुभव रख नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या बोले सेवकों को? सेवकों को जितना अच्छा अनुभव भगवान देता है उस अनुभव को रखने की कला उसके पास अवगत नहीं है। इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेगा? भगवान अगर सुनेगा तो क्या बोलेगा? परिस्थिति ऐसी आती है कि हवा तूफान में एक झाड़ गिरता है और झाड़ में गाड़ी ठेला सब चूरा हो जाता है, मगर सेवक इतने से आज भी नहीं आती। बताओ उसे कौन बचाता है? तो ऐसे अनुभव सेवक बताने में चूक जाते हैं। इसे क्या कहोगे? भगवान अब सुनता होगा तो क्या बोलता होगा? मैंने तुझे दिखाने के लिए इतना बड़ा अनुभव दिया हो, आपको चुटकी पर बजाने वाले सारे साधे अनुभव छोड़ के अच्छे अनुभव को छोड़ देता है। यह भगवान है, सुनता है, इसे लगता है इसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि भगवान कहीं नहीं है, भगवान हमारे पास है। हम जितना उसके गुण गाएंगे उतना ही वो हमें डबल देते चलता है, और हम जितना भूल जाएंगे उतने ही हम कदम अपनी जिंदगी के पीछे सरकते जाएंगे। भगवान को कहीं भूलने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बाबा ने बताया कि भगवान को मैं मूर्ति में पकड़कर दिखा नहीं सकता है। देखो जो मूर्ति में दिखता है, भगवान तो बोले आपके पास है, 24 घंटे आपके पास विराजमान है। उससे देखना है तो ऐसे अनुभव के माध्यम से देखो, और जगना है तो ऐसा अनुभव लेके जगो, फिर देखो। जैसा बोलते हैं कि सूरज की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता है, तो संसार में किसी की ताकत तो सूरज की रोशनी को रोक सके। और तत्व शब्द नियम पे जो सेवक चलता है उसकी प्रगति को आज दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि बाबा ने बताया है कि धर्म का सेवक कभी दुखी और गरीब रह नहीं सकता। बाबा ने नहीं बताया, भगवान ने बाबा को वचन दिया है। भगवान के शब्द है, इस धर्म का सेवक कभी दुखी और गरीब रह नहीं सकता। और कई सेवकों का अनुभव भी है। सेवक साथियों, इस धर्म में आने वाला सेवक जिसका मकान भी चिका था, 2 नौकरी वाले थे। या कमलेश को मालूम होगा, इनके घर में मैं जाता था, जब काका के सामने वो रोता था, आप लोग देखते थे हंसते उसको।
पति पत्नी दोनों नौकरी में भीख मांगते थे, पैसे उधार लेके चलते थे और उनकी तनख्वाह कम से कम 1 लाख रुपए महीने की आती थी, तब भी उनको नहीं भूलता था। अब सोचो इतना मुसीबत में वो लोगों ने जीवन काटे होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में वो धर्म में आया, भगवान के सामने शब्द रखा, सब बिका हुआ वापस मिला। आज के जमाने में किसी को मिलता है? इतनी महान कृपा इस धर्म में है। जो खोया था वो सब कुछ पा लिया उसे। सेवक साथियों, इन्हीं सारी चीजों को बोलते हैं। एक बताता हूँ मैं मानव का कैसा अनुभव है। मानव अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उतना दूसरों से सुखों से दुखी होता है, क्योंकि दूसरे का सुख किसी को देख के नहीं होता। अपना दुख तो गम में भूले जाता है, मगर कोई आस पड़ोस में अगर उसके सुखी है, उसका सुख देख के नहीं होता। इसलिए यहाँ पर एक बाबा ने शब्द दिया है, कर्म योगी और कर्म भोगी। इस धर्म में आने के बाद जो भी सेवक अच्छे कार्य करता है और कर्म योगी बनता है, कभी वो पीछे रह नहीं सकता। क्यों? भगवान उसके साथ चलता है। बाबा ने बताया है कि कर्म योगी हमेशा आगे बढ़ते जाएगा, कभी पीछे नहीं जाएगा। सेवक का सिर्फ एक ही चीज है कि उससे गलती नहीं होना चाहिए, तत्व शब्द नियम पे चले, दिए हुए आदेश पे कार्य करे और सोचे। सबसे पहली बात है कि सोचे कि मैं कितने से कितनी जल्दी अपने पुराने विचार और गलत भावनाओं को बदल सकूं। धर्म में यही एक चीज है, क्योंकि धर्म साफ सुथरा और अच्छे इंसान मांगता है। जिस व्यक्ति के पास जरा सा भी गलत विचार है, वो अपने जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब वही है, गलती करना फिर वही आना, गलती करना फिर वही आना। ऐसी अगर परिस्थिति अगर सेवक करता है तो भगवान उसे देने के लिए कभी तैयार नहीं होता, क्योंकि इसी चीज को बोला है बाबा ने, मैं सेवक किसी कहूँ और शैतान किसी कहूँ। क्योंकि बार बार गलती नहीं होती। बाबा ने बताया है, दिन का भूला शाम को आता है, उसे भुला नहीं चाहिए। हम भी अपने बच्चों को एक बार गलती करते तो छोड़ देते, मगर ऐसी गलती बार बार अगर वो बच्चा करे तो हम उसे नालायक समझकर अपने नजर से हटा देते। सेम कंडीशन भगवान की वैसी है। जो सेवक बार बार गलती करता है, उसे तुमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। यही हम फंसते हैं, क्योंकि हम बोल के हमको उसको सुधारने की ताकत रहती। आज का उसको इतना बड़ा खराब होता कि हम देखते रहते, सुधारते नहीं। मगर हम में यही गलती है कि मैं बड़ा हूँ, ये सोचकर हम उसको सुधारने का अकल देने की कोशिश करते और हम खुद बच जाते। क्यों? कि उसे अकल देने वाला भगवान है। तुम में ताकत है तो तुम भगवान के सामने शब्द रखो उसके लिए और बताओ भगवान बाबा हनुमान जी ये सेवक ऐसी करती है, आप उसे सद्बुद्धि दो, सुधारो। हो सकता है कि आपके शब्दों से उसका जीवन सुधर जाएगा, मगर सेवक या मानव ऐसा नहीं करता। क्योंकि मानव मैं बड़ा हूँ, मैं सुधार सकता हूँ, ऐसा सोचता है मानव। मैं बड़ा हूँ, मैं अकल देकर उसको सुधार सकता हूँ, और अकल देने के चक्कर में वो खुद ही बच जाता है। क्योंकि हमें इतनी ताकत रहती तो हम क्यों धर्म में जुड़ते, हमें इतनी समझदारी रहती तो हम क्यों इतने पीछे रहते। आज तक कहीं आसमान सुधारते, अगर दूसरे को सुधारने की या किसी को सुधारने की ताकत हम में रहती तो आज तक कहीं आगे निकल जाते। तो सेवक ने इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने सामने कोई भी व्यक्ति अगर कैसा भी परिस्थिति में आके खड़ा हो जाता है, अच्छा हो या कैसे भी स्थिति में हो, उसकी भावनाओं को सुनो। हो सकता है जितना बनता है उतनी मदद करो, उससे हट जाए, जिससे वो कदम है। ज्यादा ही अगर वो गलती की तरफ जाता होगा तो उसे अनदेखा करो, उसे सुधारने की कोशिश ना करे। हो सकता है तो भगवान के सामने उसके भविष्य के शब्द तुम रख सकते हो सकता है कि तुम्हारे शब्द से उसके भविष्य सुधर जाए। सेवक साथियों, ऐसा करना चाहिए, सेवक में ऐसा चलना चाहिए, क्योंकि इस धर्म में हम आए हैं। एक शब्द आया अभी, धर्म योगी धर्म भोगी। दूसरे को सुख मिला वो उसके कर्मों से मिला। किसके कर्मों से मिला? उसके कर्मों से मिला। उसने अपने जीवन में कुछ ना कुछ सोचा, उसके निगेटिव पॉइंट सोचा उसने, इसीलिए वो आज हजारों से लाखों में और लाखों से करोड़ों में गया। क्यों गया वो? क्योंकि उसकी सोच निगेटिव नहीं थी, पॉजिटिव थी। उसने पॉजिटिव सोच सोचा, जीवन में चला, भगवान के कार्य किया और भगवान ने उसको सजग किया, तो हजारों से वो लाखों में पहुंचा। और हम मैं बड़ा, मैं दिखावा करूं, मैं ऐसा, इन चीजों में फंसे, हम निगेटिव सोच के तरफ चले गए, हम उससे 10 गुना पीछे चले गए।
इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ आदमी की सोच और वो बना पॉजिटिव। जिसका नेक विचार हो, जिसकी सोच अच्छी हो, इस धर्म में कभी वो दुखी गरीब रह ही नहीं सकता, क्योंकि यह शब्द भगवान के है और भगवान ने सेवक को वचन दिया है कि धर्म में जुड़ने के बाद तो दुखी और कभी गरीब रह ही नहीं सकता। इसका उदाहरण सेवक साथियों, आप कितना बड़ा दुख लेके इस धर्म में आते हो, नाना प्रकार की बीमारियां, टीबी, कैंसर, बहुत से तुम लोगों ने अनुभव सुने हो। जैसे धर्म में आता है आराम लग जाता है। इसका कारण क्या है कि आप पूरे सद्भावना से, पूरे आस्था से, पूरे विश्वास से भगवान के पास आए हो। तो कुछ जैसा इस आस्था से तुमने भगवान को बुलाए हो, वैसी आवाज भगवान ने तुम्हारी सुना है और 3 दिन के कार्य में तुम्हारा दुख दूर हुआ। इसके बाद जैसा जैसा सेवक अच्छा होना चालू हो जाता है, और बोलते हैं ना, जैसा जैसा कोई लोहा पुराना होता है उसे जंग लगता है, मगर वो लोहा है, हम मानव हैं। इसलिए बाबा ने बताया कि मानव मैंने अपना जैसा बनाया हूँ, सुंदर दिखने वाला, और उसे बुद्धि भी दिया हो, ऐसा बुद्धि दिया हो, ऐसी दूसरी बुद्धि नहीं दिया हो जो जानवर जैसा सोच ना सके। उसे अच्छा भला समझने की बुद्धि दिया हो, वो समझ सकता है कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। इसीलिए अपने सद्बुद्धि का उपयोग करो, और धर्म में तत्व शब्द नियम दिया, इसे समझो कि मैं चल रहा हूँ अपने जीवन में तो सही वास्तव में सही है क्या गलत है। अगर कहीं मेरी गलती हो रही है तो किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही वो गड्ढा खन रहा है। इसके लिए अपने लिए ही कि आज तुमने जो कर्म किया है इस गति से चल रहा है, और इस धर्म में आने के बाद फिर भी तू वैसा ही चलेगा, तो पता नहीं आने वाले जीवन में तुझे कैसा जीवन मिलेगा। क्यों? कि इस जीवन का फैसला करने वाला और कोई नहीं है। तुम ये मत समझना कि धर्म में आने के बाद तुम्हारे जीवन का फैसला कोई और करेगा। इस जीवन का फैसला करने वाला वही एक ही भगवान है। जिस यहाँ से हम वहां जाएंगे तो मुक्ति के लिए वहां भी हमको उसी के सामने खड़ा होना। तब क्या आप बताओगे? तब आप क्या बोलोगे? धर्म में रहने के बाद सीख नहीं सका, यहाँ आने के बाद फिर रास्ता लगा के बैठा है। तो बाबा ने बोला ऐसा बैठना नहीं पड़ता सेवक को, फिर से तुझे मानव जीवन मिलेगा, तेरा उद्धार कर दूंगा, है ना। 4 तत्वों में तेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा, तुझे फिर से मानव उद्धार मिलेगा, तुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ये शब्द को कौन ध्यान रखेगा? ये किसी मानव के शब्द है, किसी मानव के शब्द नहीं है, ये भगवान के शब्द है जो बाबा को दिया है। और बाबा ने जो तत्व दिए सेवकों के माध्यम से, सिर्फ 2 चीजों को समझना है अपने जीवन में, और जो अपने गृहस्थी के ऊपर लाना है तो 5 दिन को समझना है। और सबसे पहले सुंदर वही होता है जिसकी महक चलती है। सेवक वैसे होना चाहिए जो तत्व शब्द नियम से चलने लगता हो, वही भगवान के सामने महकता है। बाकी सेवकों की कोई गिनती नहीं भगवान के नजर में। पहले बाबा ने बोल दिया कि दुनिया में बहुत से सेवक होंगे, कितने होंगे? बहुत से होंगे, लाखों करोड़ों में, इसकी कोई गिनती नहीं बोले। सिर्फ मैं इनमें से चुनूंगा जिसकी महक होगी, जिसकी महक होगी, जिसकी वाणी सत्य होगी, जो समझ सकता है उसी को चुनूंगा बोले। ऐसे लोग सिर्फ मुट्ठी भर निकलेंगे बोले, वो बाबा के सेवक होंगे बोले, और वो मेरे सपनों को साकार करेंगे बोले। तो यहाँ हम सुनने सुनाने और कथा बताने नहीं आते। जैसे हम पहले जाके बैठते थे ना, मस्त रात भर कथा सुनाने नहीं आते हम लोग। ये अपने जीवन में उतारना है। इसमें से जितने भी बातें आप लोगों को पढ़ती है अच्छी, इसको अपने जीवन में उतारना है और शुरुआत करना है कि मैं कब अच्छा बनूं, मैं अपने जीवन में कब आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने के लिए कुछ समय नहीं लगता इस धर्म में, सिर्फ अपनी गति बढ़ाने का गियर अपने हाथ में है। अपने गाड़ी का गियर बढ़ाने का जो एक्सीलरेटर पावर है बाबा ने तुम्हारे हाथ में दिया है। अब तुम जितने जल्दी अपना एक्सीलरेटर पावर बढ़ाओगे इस धर्म में, उतने जल्दी तुम्हारी गृहस्थी आगे आएगी। क्यों? इस गृहस्थी आगे आने का एक कारण है, धर्म में सेवक बीमार नहीं होता, धर्म में सेवक उसका वेस्टेज पैसा नहीं जाता, धर्म में सेवक किसी प्रकार का धन संकोच के प्रकार का काम नहीं करता। यानी जितना भी रोज कमाता है वो अगर मेंटेन से चले तो 2 पैसे कर्ज भी दे सकता है, 2 पैसे अपने घर में बचा भी सकता है। ऐसा धर्म और ऐसा जीवन बताओ संसार में कहाँ पर है? ऐसा धर्म और ऐसा जीवन कहीं नहीं है जो महिलाओं के लिए बाबा ने सुरक्षित बना कर रखा है। आज तुम बाकी के धर्मों में जाके देखो, लोग धर्म में जुड़ते हैं और उसी घर में महिला रोती है।
धर्म में जुड़ते जाते हैं, मगर नाना प्रकार के छंद पंथ बाकी सब धर्मों में चलता है। आप उठाकर देख लो, संसार में इस मानव तन में ही इतने गंदे काम होते हैं जिस प्रकार की कोई प्राणी और कोई योनि में नहीं होता होगा। तुम देख लो, मानव योनि इतना गंदे और दुष्कर्म काम किसी भी योनि में नहीं होते। तुम इतिहास उठा के देख लो, पशु पक्षी में देख लो, अगर माँ बेटे का जन्म होता है तो रात भर बिना खाए सो जाएंगे, मगर आज की हमारी औलाद है, फोन करो कहाँ पर है, रहता है बालाघाट में, बताता ही कौन जाएंगे। तो इतने मतलब विचार और इतना गंदे काम और इतने अंधविश्वास और इतने फंसाने के काम इस सिर्फ मानव योनि में होता है। इसलिए बाबा ने बताया कि इस ऐसे मानव प्राणी जीवन में आपको चलना है, तो आपको सतर्क होकर चलना पड़ेगा और आपके जीवन की गति बढ़ाना है। तो इंटेलेक्चुअल पावर आपके हाथ में दिया हुआ है, आप जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा सकते हो। साथियों, समय का मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को धर्म का कुछ विचार समझा होगा, क्योंकि दुख बोलने से दुख दूर नहीं होगा, कष्ट बोलने से कष्ट दूर नहीं होगा, पैसा बोलने से पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और पैसा कमाने वाला कभी पीछे रह ही नहीं सकता। साथियों, हमको दुख को दूर करना है तो तत्व शब्द नियम से चलना पड़ेगा। पैसा को आगे बढ़ाना है तो अपने काम की गति को तेज करना पड़ेगा, और अच्छा बनना है तो हमें सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना पड़ेगा। संसार में आपको किसी की ताकत नहीं जो आपको रोके। साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सबसे नमस्कार। धन्यवाद करता हूँ।